नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल जीवन ज्ञान पर। यहाँ हम सिर्फ कहानियाँ नहीं सुनते, हम उन्हें जीते हैं, उनसे सीखते हैं और अपने जीवन को बदलते हैं। आज की कहानी सिर्फ एक राजा की नहीं है, ये उस इंसान की कहानी है जिसने सच के लिए अपना सब कुछ खो दिया, अपना राज्य, अपनी पत्नी, अपना बेटा, लेकिन नहीं खोई तो सिर्फ एक चीज, उसका सत्य। चलिए चलते हैं उस युग में जहां एक इंसान ने दुनिया को दिखा दिया कि सच का रास्ता चाहे कितना भी कठिन हो, वो सबसे महान होता है। राजा हरिश्चंद्र, एक महान धर्मपरायण और सत्यवादी राजा। एक रात उन्होंने एक सपना देखा। सपने में ऋषि विश्वामित्र प्रकट हुए और कहा, विश्वामित्र, स्वप्न में, राजन, आपने सत्य का व्रत लिया है, क्या आप अपने वचन पर अडिग रहेंगे, चाहे कीमत कुछ भी हो? हरिश्चंद्र ने सपने में ही सिर झुका दिया। हां गुरुदेव, चाहे जान चली जाए पर वचन नहीं टूटेगा। सुबह उठे तो ऋषि विश्वामित्र सच में आ गए। राजन, आपने स्वप्न में वचन दिया, अब मुझे दान में अपना सारा राज्य दे दीजिए। बिना एक पल की हिचकिचाहट के हरिश्चंद्र ने सब कुछ छोड़ दिया। राज्य, सिंहासन, ऐश्वर्य और निकल पड़े एक सामान्य मनुष्य की तरह अपनी पत्नी तारा और पुत्र रोहिताश्व के साथ। अब उनके पास कुछ नहीं था। ऋषि विश्वामित्र ने एक और परीक्षा रखी। मुझे दक्षिणा चाहिए, वो सोने में चुकानी होगी। हरिश्चंद्र ने कहा, मुझे समय दीजिए, मैं श्रम करके कमाऊंगा और आपका ऋण चुकाऊंगा। वो पहुंचे काशी। वहां उन्होंने शमशान में काम किया, जहां वो शवों की अंत्येष्टि के लिए शुल्क लेने लगे। एक राजा अब एक डोम का काम कर रहा था। सोचिए दोस्तों, जो व्यक्ति कभी सिंहासन पर बैठा करता था, अब वो राख में लिपटे शरीरों को जला रहा था। लेकिन नहीं जला था उसका आत्मसम्मान, उसका सत्य। एक दिन तारा अपने पुत्र रोहिताश्व के शव को लेकर शमशान पहुंची। रोहिताश्व की मृत्यु हो चुकी थी। हरिश्चंद्र ने पहचान लिया, फिर भी कहा, शव की अंत्येष्टि से पहले शुल्क देना होगा। तारा रो पड़ी, हमारे पास कुछ नहीं है। हरिश्चंद्र की आंखें नम थीं, लेकिन स्वर में सत्य की दृढ़ता। नियम सब पर समान है, चाहे वो मेरी पत्नी हो या कोई और। तारा ने अपने कंगन उतारे और अंतिम संस्कार के लिए दक्षिणा दी। क्या आपने कभी ऐसा सुना है? एक पिता अपने ही बेटे के शव की कीमत मांग रहा है, एक पति अपनी पत्नी से शुल्क ले रहा है। लेकिन क्यों? क्योंकि उसके लिए सच ही उसका धर्म था। इसी पल देवता, ऋषि और स्वयं यमराज प्रकट हुए। विश्वामित्र ने मुस्कुराकर कहा, राजन, आपने सभी परीक्षाओं को पार कर लिया। आपने दिखा दिया कि सत्य की राह पर चलना कठिन है, लेकिन वही राह जीवन की सबसे बड़ी विजय है। तारा और रोहिताश्व को जीवन दान मिला, राज्य वापस मिला और हरिश्चंद्र को सत्य का प्रतीक कहा गया। अब सवाल यह है दोस्त, क्या हरिश्चंद्र आज भी जिंदा हैं? क्या आज भी कोई सच के लिए सब कुछ खो सकता है? हां, वो हर स्कूल का बच्चा है जो नकल करने से मना करता है। वो हर कर्मचारी है जो घूस लेने से इनकार करता है। वो हर नागरिक है जो सिस्टम से लड़कर सच्चाई पर खड़ा होता है। हर बार जब आप झूठ बोलने की सोचते हैं, हर बार जब आप सच को दबाने का मन बनाते हैं, उससे पहले इस कहानी को याद कीजिए। हरिश्चंद्र राजा नहीं थे, वो हम सभी के भीतर की वो आवाज थे जो कहती है, जो भी हो, सत्य मत छोड़ो। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो, तो इसे दूसरों के साथ जरूर शेयर कीजिए। इस चैनल जीवन ज्ञान को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहां हम सिर्फ कहानियां नहीं सुनते, हम उन कहानियों से जीवन जीना सीखते हैं। कमेंट में जरूर बताइए, क्या आपने अपने जीवन में कभी हरिश्चंद्र जैसा कोई फैसला लिया है? मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ।
तब तक याद रखिए, सत्य कठिन हो सकता है, लेकिन वही सबसे बड़ा धर्म है। धन्यवाद।